हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर को कभी ना कभी महसूस होती है, डर। चलो उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे सबको गूस बम्प्स आते हैं, स्टॉक मार्केट। जब भी मार्केट में हलचल होती है तो हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। आप अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ ग्रीन होता है और आप बड़े सपने देखते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है और आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, लेकिन अचानक कोई बड़ी न्यूज आती है और मार्केट क्रैश हो जाता है। एक पल में ही माहौल बदल जाता है और डर आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और पैनिक होने लगता है। आप सोचते हैं अब क्या करें, क्या सब कुछ खो जाएगा? यह डर नॉर्मल है, यहां तक कि सबसे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी इसे महसूस करते हैं। कोई भी मार्केट की वॉलेटिलिटी से इम्यून नहीं है, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। असली सवाल यह नहीं है कि आपको डर लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। डर आना ह्यूमन नेचर है, लेकिन उससे बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है। क्या आप पैनिक करके बेचते हैं या आप पॉज करते हैं, सांस लेते हैं और एक्ट करने से पहले सोचते हैं? सही डिसीजन वही है जो सोच समझ कर लिया जाए, ना कि डर के वश में आकर। हमें इतना डर क्यों लगता है? जब भी बाजार गिरता है या अचानक कोई बुरी खबर आती है, हमारा दिल तेज धड़कने लगता है और दिमाग में चिंता की लहर दौड़ जाती है। इसका कारण है हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग, जो हमें हर खतरे को तुरंत पहचानने और उस पर रिएक्ट करने के लिए तैयार रखती है। हमारे पूर्वजों को बाघों और दूसरे जानवरों से बचने के लिए डर की जरूरत थी, इसलिए हमारा दिमाग आज भी हर खतरे को गंभीरता से लेता है, चाहे वह असली हो या सिर्फ स्क्रीन पर लाल नंबर्स। इसी वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, जिससे आप लॉसेस से भागना या तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं, भले ही वह जरूरी ना हो। लेकिन स्टॉक मार्केट कोई बाग नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें उतार चढ़ाव आना सामान्य है। पहचानो कि यह डर सिर्फ आपके दिमाग का पुराना अलार्म सिस्टम है, जो हर बार खतरे का संकेत देता है, भले ही असल में कोई इमीडिएट खतरा न हो। खुद को बार बार याद दिलाओ, कोई असली खतरा नहीं है, सिर्फ मार्केट का मूवमेंट है और यह हमेशा बदलता रहता है। जब आप इस अवेयरनेस के साथ मार्केट को देखेंगे तो आप पैनिक करने के बजाय ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले पाएंगे और अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। जब डर हावी हो जाता है तो लॉजिक गायब हो जाता है। पैनिक सेलिंग आम बात है, लोग अच्छे स्टॉक्स को लॉस में बेच देते हैं और जब कीमतें रिकवर होती हैं तो उन्हें पछतावा होता है। कभी कभी डर आपको पैरालाइज कर देता है और आप कुछ नहीं करते, जबकि लॉसेस बढ़ते जाते हैं। डर का यह साइकिल और ज्यादा गलतियों और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जाता है। ट्रेडिंग इमोशनल हो जाती है, स्ट्रैटेजिक नहीं। सफल होने के लिए आपको अपनी इमोशन से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से ट्रेड करना सीखना होगा। तो आप डर से कैसे लड़ते हैं? ट्रेडिंग में डर और घबराहट आना बहुत सामान्य है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। सबसे पहले इसे एक्सेप्ट करें। यह मानना कि आप डरे हुए हैं उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। खुद से ईमानदारी से बात करें और अपने डर को पहचानें, तभी आप उस पर काबू पा सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए थोड़ी मात्रा में ट्रेड करें। छोटे ट्रेड से आप अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और नुकसान की चिंता भी कम रहती है। पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें। यह आपकी सुरक्षा का कवच है, जिससे आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बड़ी पिक्चर को देखें। एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाजार के उतार चढ़ाव को समझें और पैनिक सेलिंग से बचें। अगर डर आपको ओवरवेल्म्स करता है तो ब्रेक लें, दूर हो जाएं, अपने दिमाग को क्लियर करें और पेपर ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करें। इससे आप बिना पैसे गंवाए अपनी स्किल्स सुधार सकते हैं। अपनी मेंटल पीस की रक्षा करें, मार्केट हमेशा कल भी रहेगा। याद रखें, शांत दिमाग से ही आप सही फैसले ले सकते हैं और ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। एक लंबी रैली के बाद मार्केट में गिरावट की कल्पना करें। न्यूज चैनल्स क्रैश चिल्लाते हैं, लेकिन एक शांत ट्रेडर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता है। डर पर काबू पाना मसल बनाने जैसा है। छोटे रिस्क से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं और आपका दिमाग अडैप्ट हो जाएगा। समय के साथ आप पैनिक किए बिना लॉसेस को हैंडल कर पाएंगे। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है,
सफलता आपकी प्लान को फॉलो करने से आती है, आपकी इमोशन से नहीं। डर महसूस करें, लेकिन डिसिप्लिन के साथ एक्ट करें। अपने दिमाग को टेम करें और प्रॉफिट्स अपने आप आएंगे।